औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नहल चैप्टर नंबर 16 आयत नंबर 109। जो शख्स ईमान लाने के बाद अल्लाह से मुनकिर हो गया सिवाय इसके जिस पर ज़बरदस्ती की गई हो, बशर्ते कि इसका दिल ईमान पर जमा हुआ है। लेकिन जो शख्स दिल खोल कर मुनकिर हो जाए तो ऐसे लोगों पर अल्लाह का गज़ब होगा और उनको बड़ी सज़ा होगी। ये इस वास्ते कि इन्होंने आखिरत के मुकाबले में दुनिया की ज़िंदगी को पसंद किया और अल्लाह मुनकरों को रास्ता नहीं दिखाता। ये वो लोग हैं जो अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर और उनकी आँखों पर महर कर दी। ये लोग बिल्कुल गाफिल हैं। लाजमी बात है कि आखिरत में ये लोग घाटे में रहेंगे। इस कुरान की आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि जो शख्स ईमान लाने के बाद अल्लाह से मुनकिर हो गया, यानी उसने पहले पूरी अपनी सलाहियतों के साथ, अपनी अक़ल के साथ उसने यकीन कर लिया कि सिर्फ़ अल्लाह ही है जो इस पूरी कायनात का मालिक है और क्रिएटर है और जो है यही खालिक है, राज़िक है, सब कुछ। और बाद में चल के क्या हुआ कि वो इनकार करने लगा इस बात का कि नहीं, अल्लाह के साथ और भी हैं जो इसके साथ ये क्रिएटर का काम किए हैं, ये यूनिवर्स बनाने में हिस्सा लिए हैं। मगर इसमें से ऐसे भी कुछ लोग हैं जो अल्लाह आगे फरमाता है, सो इसके जिस पर ज़बरदस्ती की गई हो, बशर्ते कि इसका दिल ईमान पर जमा हुआ हो। बहुत से ईमान वाले हैं लोगों के जुल्म और सितम से डर के वो कहते हैं कि मैं मुसलमान नहीं हूँ या मैं दूसरे मज़हब में चला गया हूँ, हालांकि उनका दिल ताज़ा है और वो दिल से सिर्फ़ अल्लाह ही को एक मानते हैं, मगर लोगों के जुल्म से डर के वो अपनी ज़बान से कुछ और बात कहते हैं। अगर ऐसा है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे लोगों को माफ़ कर देगा और पकड़ नहीं करेगा। यहाँ पर सज़ा ऐसे लोगों को कहा जा रहा है जो दिलों के अंदर नफाक पैदा कर चुके हैं, यानी इस दुनियावी ज़िंदगी को आखिरत से तरजीह देकर वो आखिरत को बर्बाद कर चुके। जैसे अल्लाह ने फरमाया, लेकिन जो शख्स दिल खोल कर मुनकिर हो जाए तो ऐसे लोगों पर अल्लाह का गज़ब होगा और उनको बड़ी सज़ा होगी। ये इस वास्ते कि इन्होंने आखिरत के मुकाबले में दुनिया की ज़िंदगी को पसंद किया। दुनिया की ज़िंदगी तो ख़त्म होने वाली है, चाहे वो आप किसी भी हाल में कितना भी पॉलिटिशियन हो, कितना भी बड़ा पॉलिटिशियन हो, कितने भी बड़ा मालदार हो, गरीब हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है पावरफुल शख्स हो या जिसके हर जगह नाम चलता हो, इसके बाद से काम चलता हो, बट फिर भी 40, 50, 60, 70 साल के बाद ये दुनिया ख़त्म होने वाली है। इसके बाद एक दुनिया आने वाली है जिसको आखिरत कहते हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। तो ये थोड़ी सी दुनिया को तरजीह दे के और यहाँ पर फ़ायदा उठा के आखिरत को हमेशा हमेशा के लिए उन्होंने बर्बाद कर दिया है। अल्लाह यही फरमाता है कि अल्लाह मुनकरों को रास्ता नहीं दिखाता। मुनकिर के माने इनकार करने वाला। तो जाहिर सी बात है, जब उसने आखिरत का इनकार कर दिया, जब उन्हें अल्लाह का इनकार कर दिया, जब उसको यकीन ही नहीं है कि अल्लाह मरने के बाद ज़िंदा करेगा, तो क्यों अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको जो है मरने के बाद उसको जन्नत दे या कोई दूसरी चीज़ें अता फरमाए। अल्लाह फरमाता है ये वो लोग हैं जो अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर और उनकी आँखों पर महर कर दी है। यानी ये ऐसे लोग हैं कि जिनके दिल वगैरह जितना भी आप दलील पेश करो, जितना भी आप लॉजिक पेश करो, ये सोचने वाले नहीं हैं, क्योंकि अल्लाह ने इनके दिलों पर महर लगा दी है। आप कितनी भी अच्छी बात उनके सामने रखो, कुरान की आयतें उनके सामने पढ़ के सुनाओ, आप कितनी भी दलाइल के सामने दे दो, मगर ये लोग नहीं मानने वाले। उसका रीज़न ये है कि अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर और उनकी आँखों पर महर लगा दी है। क्योंकि अल्लाह एक होने के लिए अगर वो अपने दिमाग से सोचे, अपने अपने कानों से सुने, अपने आँखों से देखें कि इतना बड़ा यूनिवर्स कैसे जो है दो खुदा बना सकता है या कैसे खुदा के बग़ैर बना सकता है, अगर ये सुनते भी हैं या देखते भी हैं तो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको हिदायत दे देता, मगर उनकी तकब्बुर की वजह से
ان کی گھمنڈ اور غرور کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دلوں میں مہر لگا دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر مہر کر دی۔ یہ لوگ بالکل غافل ہیں۔ غافل کے معنی کہ بھائی جو ہے اس دنیا کی تھوڑی سی مٹھاس کو لے کے آخرت کے عذاب کو یہ بھول چکے ہیں۔ لازمی بات ہے کہ آخرت میں لوگ گھاٹے میں رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو نیک ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔